आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। अगर आपको बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की परीक्षा देनी है, उस परीक्षा में आपको अच्छा करना है, सरकारी कॉलेज आपको चाहिए, तो ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि इस बुक में आप देखेंगे हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपके लिए समाहित किया गया है, दिया गया है। तो आप इसको एक बार लेके पढ़ेंगे तो अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में पाएंगे, और किसी भी परीक्षा को एकदम मजबूत स्थिति में अपने आप को पाने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चक्षु प्रकाशन का आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है दोस्तों, तो अगर उसको लेके भी आप हल करते हैं तो और आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। और ये बुक आप देखेंगे आसानी से आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और इनके वेबसाइट पे जाके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको घर बैठे ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फाइनली पीजीटी रिजल्ट को लेके आप देखेंगे रजनी सर की तरफ से अपडेट दिया गया है कल ही का। ये रिजल्ट आपके 26 दिसंबर को ही पब्लिश हो जाएगा। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, 26 को ही पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 29 विषय का आपका रिजल्ट तैयार कर लिया गया है और पूरी संभावना है कि आपका 26 को प्रकाशित हो जाए। तो इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे पीजीटी अंग्रेजी के लिए मेरे भाई। जी हाँ, आप देखेंगे कि रिजल्ट तो आपका 26 को प्रकाशित होगा ही होगा, लेकिन जो भी मेरे भाई इधर 2-3 दिनों में फाइनल रूप से जो रोस्टर आया है उसके बाद जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति अब की अंग्रेजी में बन रही है, तो वो भाई देख ले। और मैं एक बात बता दूं मेरे भाई, आप मेरी वीडियो आप शुरू से अगर देखते आए हैं तो आप देखेंगे कि मैं वीडियो की शुरुआत करने के पहले मिनट में ही बता देता हूं कि ये वीडियो किस पर्पज से है, किस लिए है। आपको देखना होगा तो आगे देखेंगे, वरना स्किप कर देंगे। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वीडियो आप पूरा भी देख लेंगे और अंत तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये वीडियो किस लिए बनी है। तो आइए इन सब बातों को छोड़कर हम बात करते हैं इसमें पीजीटी अंग्रेजी का एनालिसिस करते हैं एकदम लॉजिकली कि आपका आखिर क्या होगा। ये सारा डाटा मैं आपको बताया हुआ, हालांकि एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, रिकॉल भी कर लीजिए। और आप भाई यही रहेगा, आप समझ लीजिए पीजीटी अंग्रेजी का आपका यही रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। क्योंकि पीजीटी अंग्रेजी में भी आप देखेंगे सीटों की संख्या अच्छी खासी है और अभ्यर्थी उतने ही है, थोड़े से अधिक है। तो इतना ही रहेगा, आप इतना समझ लीजिए, इससे अधिक नहीं होगा। आपका रिजल्ट आएगा तो आप मुझे सूचित करिएगा कि भाई ये इतना नहीं रहा, अधिक रहा, कम रहा, आप जरूर बताइएगा। तो पीजीटी अंग्रेजी में आप देखेंगे नए रोस्टर में ये आपकी 252 सीटें बढ़ी है। तो ये 252 सीटों का तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ना मेरे भाई, क्योंकि 252 सीटें ये कोई आपकी कम नहीं है। तो पीजीटी का कट ऑफ आप देखेंगे अंग्रेजी का सामान्य ही रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। और इसका पेपर भी आप देखेंगे लेवल का आया था। पीजीटी अंग्रेजी में देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थी केवल आपके 2212 हैं और नए रोस्टर में सीटें कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारा ये कुछ आप देखते हुए चलिए। ये मैं सारा आपको दिखाया हूँ, ये TRE1 का है, इसका कोई मतलब नहीं है कट ऑफ का, लेकिन आप देख लीजिए उसमें आपका 61 गया था। इसके बाद आपकी ए स्टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, तो अंग्रेजी विषय से ए स्टेट पीजीटी आप देखेंगे पास अभ्यर्थी आपके 4894 हुए। उसके बाद TRE2 की वैकेंसी आई, तो TRE2 की वैकेंसी में आप देखेंगे फाइनली रूप से ये आपके 2682 आपके फाइनली रूप से आपके सेलेक्ट हो गए मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि जो आपका TRE2 था उसका कट ऑफ कितना गया था अंग्रेजी का, ये भी देख लीजिए। और कंपटीशन TRE2 में कितना था और TRE3 में कितना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये TRE2 का आप देखेंगे कट ऑफ है। ऑन रिजर्व मेल का आप देखेंगे केवल 63 ही गया था मेरे भाई, और ऑन रिजर्व फीमेल का आपका 62 था। EWS मेल का 53 था, EWS फीमेल का भी 53 ही था। AC का आप देखेंगे 39 था और AC फीमेल का ये आपका 40 था। ST पुरुष का ये 41 गया था। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ST फीमेल का आप देखेंगे तो ST फीमेल का 46 गया था, EBC का 41 था, EBC फीमेल का आपका 39 था और BC का 56 गया था, BC फीमेल का भी 56 था। BCL महिला के लिए आप देखेंगे कि 52 गया था और डिसेबल 4 वाले में आप देखेंगे कि ये 50 था। और उसके बाद DD डिसेबल कोटे में DD का 41 था, OH का आपका 41 था, MD का यहाँ पे हाई गया था थोड़ा 62 गया था और एक्स फ्रीडम फाइटर का ये आपका 47 गया था। तो ये TRE2 का कट ऑफ है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रोस्टर पुराना है, इसमें आपको कोई देखने का मतलब है नहीं, आप तो पुराना रोस्टर है वो मैं आपको स्लाइड में लगा दिया। उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको अच्छा से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो 11-12 आप देखेंगे पीजीटी इंग्लिश विषय के लिए, तो स्टेट पास अभ्यर्थी तो आपके 4894 है, ये मैंने बात आपको बताया और दिखाया भी ऑफिशियली रूप से। TRE2 में आप देखेंगे सेलेक्ट फाइनली रूप से आपके 2682 अभ्यर्थी हो गए। तो TRE2 में अगर इतना ही सीट मानते हैं और अभ्यर्थी आपके 4894 मानते हैं, तो कंपटीशन का लेवल आप देखेंगे TRE2 में 1.82 का ही था।
1.82 ही का था टीआरई 2 में कंपटीशन अंग्रेजी विषय के लिए, तब कट ऑफ आपका इतना गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टेट पास तो भाई 4894 है, और उसके बाद टीआरई 2 में सेलेक्ट ये हो गए। तो अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो आप देखेंगे कि 2212 अभ्यर्थी बचते हैं। जी हाँ मेरे भाई, 2212 अभ्यर्थी ही हैं जो आपके टीआरई 3 में पीजीटी अंग्रेजी विषय से आपके अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका टीआरई 3 की क्या स्थिति है। तो ये पुराना रोस्टर है। पुराने रोस्टर में आप देखेंगे कि 1599 सीट था, तो 1599 पे भी कंपटीशन आप देखेंगे 1.38 का ही था। हालांकि ये सीटें अब बढ़ गई है। तो नए रोस्टर में आइए देख लीजिए नई स्लाइड में अब कितनी आपकी सीटें हो गई है पीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए। तो आप देखेंगे कि नए रोस्टर में आने के बाद आपका अंग्रेजी में क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे पुराने रोस्टर में आपके तो 1599 सीट था, ये आपको अच्छे से पता है, आपने देखा होगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि नया रोस्टर आया तो उसमें सीटें ये बढ़ के आप देखेंगे 1851 हो गई है मेरे भाई। यानी बढ़ी हुई सीटों की संख्या आप देखेंगे 252 है। यानी 1851 में से 1599 आप घटाएंगे तो 252 सीटें आपकी बढ़ गई है केवल पीजीटी अंग्रेजी विषय में। और टीआरई 3 में आप देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या केवल आपका 2212 ही है मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें अब आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। स्टेट पास अभ्यर्थियों की टीआरई 3 में 2212 ही संख्या है। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे आंकड़ा आया है, तो ये सारा लॉजिकली और तथ्य के साथ मैंने आपको एकदम सही डाटा निकाल के बताया हुआ है। इसके अंदर हमें नहीं जाना है, केवल आप इतना समझ लीजिए कि इतने ही अभ्यर्थी हैं और सीटों की संख्या आप देखेंगे कि 1851 है। तो इस बार आप देखेंगे कंपटीशन अंग्रेजी विषय पीजीटी में 1.19 यानी एक ही का हो जाता है। इस अप्रोक्स एक ही मान लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 2212 अभ्यर्थी हैं और 1851 सीट है। तो इसमें कंपटीशन क्या ही कहना, एकदम ना ही के बराबर है। इतना समझ लीजिए कि एक सीट पे आपका एक ही अभ्यर्थी है। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी नहीं दी होगी। तो इस प्रकार से ये आपका स्थिति है। तो उसके बाद फाइनली रूप से अंतिम स्लाइड पे आप कट ऑफ को देख लीजिए। अनुमानित ये कट ऑफ रहेगा अंग्रेजी आपका पीजीटी में इतने के आसपास में रहेगा, इससे आपका ऊपर नहीं होगा मेरे भाई। 1-2 नंबर कम हो जाए। हालांकि एसी एसटी का तो लगता है कि सीटें भी इसमें भी खाली रहेगी, तो इतना आप समझ लीजिए। यूआर का आप देखेंगे तो ये जिन भी भाइयों का आप देखेंगे मेल में 60 से 65 नंबर है, उनका हो ही जाना है। हायर 65 रहेगा, लो में आप देखेंगे 60 से भी एक नंबर नीचे आ सकता है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फीमेल के लिए आप देखिए 55 से 60 बहुत इनफ है, 60 से ऊपर महिला का नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल का आप देखेंगे 50 से 55 इतना ही रहेगा। उसके बाद फीमेल की बात की जाए तो वहीं पे आप देखेंगे कि ये आपका 50 से 55 ही रहेगा। मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस मेल का आप देखेंगे अगर 55 गया तो महिला का वहाँ पे मान लीजिए कि 51, 52 या 50 इतना रहेगा। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बीसी कोटे का देखेंगे तो बीसी कोटे का मेल का आपका यहाँ पे 55 से 60 रहेगा मेरे भाई। बीसी कोटे का मेल का आपका 55 से 60 रहेगा और फीमेल का भी आप देखेंगे 55 से 60 के बीच में ही रहेगा। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि बीसी कोटे में आप देखेंगे टोटल सीटों की संख्या ये आपकी 154 है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईबीसी की बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे कि पुरुष के लिए 45 से 50 बहुत एनफ हो जाता है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए लॉजिकली रूप से। और उसके बाद आप देखेंगे फीमेल के लिए वो आपका 40 से 45 रहेगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या आप देखेंगे 213 है, कोई ये भी कम नहीं कहा जाएगा ईबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद वही एसी की बात करें तो एसी में ये 40 से 45 तो मैं लिख दिया हूँ, ये इससे भी कम होगा, हो सकता है इसमें सीटें भी आपकी खाली चली जाए मेरे भाई। और महिला का भी आप देखेंगे 40 से 45, ये आपका 39-38 भी जा सकता है मेरे भाई, क्योंकि इसमें आप देखेंगे एसी कोटे में केवल सीटों की संख्या 600 आपकी 86 है। पता नहीं किस प्रकार से ये आपका रोस्टर और आरक्षण का पालन किया गया है। इसमें आप देखेंगे 646 आपका सीट है, सॉरी 646 आपका 46 बोल रहे हैं, 86 सीट है। तो ये आपका कैसे रोस्टर का पालन किया गया है, कैसे दिया गया है एसी कोटे में, तो ये तो सीटें कंफर्म है कि अंग्रेजी पीजीटी में आपकी खाली रहेगी। और उसके बाद आप देखेंगे एसी का ये 40 से 44 मान के चलिए इतना रहेगा, और एसटी के लिए वही आपका फीमेल के लिए 38 से 42 इतना ही रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। इसमें तो हालांकि सीटें ज़्यादा नहीं है, 38 ही है, लेकिन अभ्यर्थी भी तो इसमें कम होंगे, तो आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा। मेन आपका अनरिजर्व वाला है, अनरिजर्व वाला समझ लीजिए ये 60 से 65 एकदम हायर में रहेगा, 65 से आपका नीचे ही रहना है, एक नंबर आपका ऊपर नहीं होना है मेरे भाई। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपका पीजीटी अंग्रेजी इतना ही रहेगा। रिजल्ट आप आएगा तो मुझे आप अवगत करिएगा, मैसेज करिएगा कि भाई आपने इतना बताया, इतना ही गया है, और देखिएगा इतना ही जाएगा मेरे भाई, इससे अधिक नहीं जाएगा,
क्योंकि टीजीटी हो या आपका पीआरटी हो या सिक्सटीट हो, किसी भी वीडियो को आप उठा के देख लीजिए, और ज़्यादा नहीं लेकिन आप देखिएगा कि जनरल का सभी का अधिकतर का मैच किया है, जो जनरल कोटे में मैं बताया हूँ। उसके बाद कैटेगरी वाइज आप देखेंगे 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हुआ है मेरे बताने से, लेकिन अधिकतर विषयों का आप देखेंगे सिमिलर हुआ है, कुछ कुछ विषयों का छोड़ दिया जाए तो ये मान लीजिए ये आपका ऑथेंटिक यही आपका रहने वाला है। रिजल्ट आएगा 26 को। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।